तो कहने का मतलब है हॉलैंड के जो व्यापारी थे उनको शक्तियां मिली, किससे? इन्वेस्टमेंट से उनको काफी धन की सप्लाई होती थी। लेकिन अगर हम हॉलैंड देश की बात करें तो हॉलैंड देश उतना मजबूत नहीं था। हॉलैंड देश उतना मजबूत नहीं था कि अपनी चीजों को, अपने संसाधनों को वो ढोता रहे। यहाँ के अधिकारियों में क्या था हॉलैंड के लोगों को, क्योंकि इनकी सैलरी बहुत कम थी। हॉलैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, हम सभी कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ईस्ट में व्यापार के लिए आई। तो हॉलैंड वासियों को बहुत ज़्यादा वेतन नहीं मिलता था इनकी कंपनी के कर्मचारियों को। तो यहाँ के जो कर्मचारी थे, यानी कि वेरिंग दे ओस्ट इंडीज के जो कर्मचारी थे, वो अपने निजी व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो खुद के बिजनेस को ढूंढते रहते थे, अच्छा मेरा कैसे फायदा होगा, क्योंकि कंपनी के फायदे के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते थे। और वही उनके पतन का कारण भी बना। अच्छा, जब ये शुरुआती दौर में डच हमारे देश में आए तो अंग्रेजों को इनका समर्थन था। मतलब ये कह सकते हैं हम, गहरी दोस्ती भी नहीं थी तो दुश्मनी भी नहीं थी। क्योंकि सबके दुश्मन कौन है इस समय पर? आप आंसर करें, जरा सोचें। सबके दुश्मन कौन रहे होंगे व्यापार के लिए? क्योंकि जो पहले से स्टेब्लिश है उसी से तो सबकी आपका प्रतिद्वंदिता होगी, उसी को तो ओपोनेंट मानेंगे। तो ओपोनेंट सब मानते थे पुर्तगालियों को। तो अंग्रेज भी अगर कोई आता था ना इस समय पर, क्योंकि अभी अंग्रेजों के बारे में बात बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी या आपका ये जो वो वर्ष हैं 1608 में आपका आपका जहांगीर के समय पर आ गया था 1609 में, जिसका नाम है हॉकिंस। तो हॉकिंस ने सूरत वगैरह में, या फिर अगर हम बात करें मसूलीपट्टनम वगैरह में, छोटी छोटी फैक्ट्री खोलनी शुरू कर दी थी 1611-13 में। तो डच और अंग्रेजों की ऐसे समझो दूर की दोस्ती थी। वो ये कहते तुम पुर्तगालियों को मारो। लेकिन इन्होंने क्या भूल की डचों ने? तो इंडोनेशिया में ही एक जगह पड़ती है अम्बोनिया। अम्बोनिया में अंग्रेज भी व्यापार कर रहे थे, डच भी थे वहां पर, पुर्तगाली भी थे। अब भिड़ंत हो गई वहां पर व्यापारियों के बीच में, क्योंकि अपना खुद का बिजनेस ढूंढते रहते थे डच लोग। तो अम्बोनिया हत्याकांड हुआ एक 1623 में, जिसकी वजह से अंग्रेज और डचों के बीच में तनातनी हो गई, या एक दूसरे के राइवल्स हो गए। 1623 में क्या घटना हुई? 1623 में एक घटना हुई, अम्बोनिया हत्याकांड। अम्बोनिया मैसाकरे जिसको हम बोलते हैं, अम्बोनिया मासाकरे या अम्बोनिया हत्याकांड। यहाँ पे कई अंग्रेजों की हत्या कर दी डचों ने। तो अंग्रेज इनके थोड़ा सा क्या हो गए, खिलाफ हो गए। लेकिन चूंकि मैंने बताया डचों को तो काफी शक्ति मिल रही थी, तो डचों ने अपना पर आपका अपनी चीजों को आगे भी बढ़ाया। और वो आगे बढ़ने वाली चीजें क्या थी? तो इन्होंने वहां से इंडोनेशिया से हटके इन्होंने थोड़ा सा भारत की तरफ मूव किया, और 1616 में सूरत में फैक्ट्री ओपन की। फैक्ट्री फैक्ट्री क्या, दरअसल में ये इनकी छावनियां थी, सैनिक छावनियां। यहाँ पर ये अपने सैनिकों को रखते थे, अपने माल को रखते थे, यहाँ पर अपने सामान को रखते थे। एक सेंटर था। 1616 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। इनका क्रम जान रहे हैं हम क्या है, पहले इसको नोट करना। 1616 में, और 1641 में मलक्का जीता। मलक्का की स्थिति कहाँ पर है बताओ फटाफट से। कल मैंने मलक्का मैप पर आपको दिखाया था। वॉन या कॉन्क्वर्ड मलक्का, ये लाइन लिखना, कॉन्क्वर्ड मलक्का। एक बार सारे लोग लिखें, मलक्का की स्थिति आप कहाँ पर समझते हैं? मैं आपका आंसर देखना चाहूंगा। मलक्का की स्थिति भैया मलेशिया के पास में है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इधर इन्होंने क्या किया, आपका भारत की तरफ आए, और फिर जैसे जहां पर स्थिति शांत हुई तो इंडोनेशिया मलेशिया की तरफ फिर से गए। 1641 का वही वर्ष है जब इन्होंने आपका विलीमीपट्टम में, 1641 में